हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 6। इस अध्याय का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक शब्द के कई सारे शब्द थे जिनके अर्थ भी बिल्कुल सेम थे। फिर हमने देखा विलोम शब्द बिल्कुल विपरीत जिसका अर्थ था। अब हम ये देखने वाले हैं कि अनेक शब्दों के लिए आप बहुत सारे शब्द बोल रहे हो पर उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या है, चलो परिभाषा पहले देख लेते हैं। वाक्यांशों को एक ही शब्द में सीमित करने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। तो ये परिभाषा है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का। ठीक है, कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना भी एक कला होती है। बिल्कुल सही बात, आप जितना कम बोलेंगे पर आपने अपनी पूरी बात व्यक्त कर दी, ये भी अपने आप में एक कला है। देखो, हम एक वाक्यांश के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग कर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं। यहाँ एक ही शब्दों की एक सूची दी जा रही है। देखो, यहाँ पे ये अनेक शब्द हैं और इन अनेक शब्दों के लिए सिर्फ एक ही शब्द है। तो कौन कौन सा है देख लेते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जो धर्म का आचरण करे धर्मात्मा, जो कोई बात जानने की इच्छा करे जिज्ञासु, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज, जिसमें धैर्य ना हो अधीर, जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, जो कम बोलता हो मितभाषी, अनुवरण करने के योग अनुकरणीय, जिसका कोई अंत नहीं अनंत, जिसका कोई पार ना हो अपार। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कई सारे आपके ऐसे शब्द हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये देखिए यहाँ पे सारा देख रहे हो, जैसे हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष। ठीक है, तो इस पाठ में केवल इतना ही। तो आज आप ये देखते हैं इस पाठ से हमने सीखा क्या है। इस पाठ से हमने सीखा है कि अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। फिर हमने ये भी सीखा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस अध्याय में सिर्फ इतना ही। तो मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इस अध्याय को आप रिवाइज करिए और ये जो भी अभ्यास कार्य है आप इसको पूरा कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी अब आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय।